तो चलिए जानते हैं सूर्य रेखा से जुड़ा कड़वा सच। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे हाथ में जो सूर्य रेखा है पर इसका कोई फायदा होगा भी या नहीं, और आगे चलकर कई बार उल्टा ही हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, तो आइए जानते हैं, ताकि आगे चलकर आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। तो सबसे पहले आपको अपने सूर्य पर्वत पे देखना है, जो होता है आपकी अनामिका अंगुली के नीचे, जिसे रिंग फिंगर भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस हाथ में आप देखेंगे कि दो मुखी सूर्य रेखा बनी हुई है, जिसका मुख ऊपर की ओर खुला हुआ है। और अगर आप दूसरे हाथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो है इस तरीके से नीचे की ओर ये रेखा खुली हुई है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं और कई बार इसको पॉजिटिव मानते हैं। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, आइए डाउट सारे क्लियर कर देते हैं। पूरी डिटेल में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है आपको बता दें कि अगर इस तरीके से ऊपर की ओर ये रेखा खुली होती है तो आपको एक नहीं दो अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, और कई बार तो उससे भी ज्यादा मिल सकती हैं। कहने का मतलब किसी किसी को एक अपॉर्चुनिटी बड़ी मुश्किल से मिलती है करियर में आगे बढ़ के सफलता हासिल करने की, पर यहाँ पे ये आपको डबल अपॉर्चुनिटी देगी रेखा। यहाँ पे आप जॉब करेंगे, जॉब के साथ साथ यहाँ पे बिजनेस का भी योग बन सकता है। कहने का मतलब जॉब तो आपको मिल ही गई है, इसी के साथ आप साइड बिजनेस भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत देखने को मिलता है। यहाँ पे इनकम के सोर्स ज्यादा हो जाते हैं। कहने का मतलब आप एक जगह से नहीं, आप अलग अलग जगह से पैसा कमाते हैं, जिससे कि मुनाफा ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब इससे बढ़कर क्या चाहिए। अब कई बार जो है लोग बिजनेस छोड़ के सिर्फ जॉब करते हैं, तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो क्यों ना किया जाए साइड बिजनेस। और कई बार लोग जॉब नहीं बल्कि दो दो बिजनेस करते हैं, जो कि और भी अच्छा साइन है। पर यहाँ पे आपको बता दें कि डबल अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो रेखाएं हैं इस तरीके से उलझी हुई ना हो। अगर रेखाओं का जाला बन गया ना तो कंफ्यूजन ज्यादा रहेगी लाइफ में। इतनी ज्यादा हो जाती है कि डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं क्या करें क्या ना करें, कौन से कार्य को शुरू करें, जॉब करें या बिजनेस। और शुरू करने के बाद भी मन टिकता नहीं है। पर अगर हम बात करें इस रेखा की, जो कि एक नेगेटिव संकेत दिखाती है, जी हाँ दोस्तों, ये है एक नेगेटिव साइन वाली रेखा। अगर इसका मुख नीचे की ओर खुल गया ना तो दोस्तों आपके साथ धोखा हो सकता है, और वो भी आपके किसी विश्वास पात्र से। कहने का मतलब जिस पे आपको विश्वास होता है, कई बार वही आपको धोखा देके चला जाता है। आपकी मतलब किसी को हेल्प चाहिए थी तो आपने अपना काम बीच में छोड़ के सामने वाले की हेल्प की, सामने वाले की मदद की, चाहे कितना ही समय क्यों ना लग गया हो, उसका काम पूरा करके दिया। पर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके साथ कोई समय पे खड़ा ही नहीं हुआ। और कई बार तो लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी धोखा खाते हैं और पर्सनल लाइफ में भी धोखा खाते हैं। कहने का मतलब प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादातर लोग जो पार्टनरशिप में कार्य करते हैं वहाँ पे धोखा हो जाता है, या फिर किसी और वजह से भी धोखा हो सकता है। कई बार जो है आप जो सोच के चल रहे हैं, मतलब कि भाई हाँ इस पे विश्वास है, चलो काम शुरू कर देते हैं, कई बार वही पीछे हट जाता है और आपको वहाँ पे अकेला छोड़ के चला जाता है। चीटिंग 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 करता है तू। और कई बार पर्सनल लाइफ में भी जिसे आप पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, तो कई बार वहाँ पे भी अनबन हो जाती है और रिलेशनशिप टूट जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये रेखा प्रभाव दिखाएगी। तो आपको इसलिए बताया है ताकि आप पहले ही सावधान रहें। ज्यादातर चांसेस तो होते हैं कि भाई ये रेखा प्रभाव दिखाती ही है, पर हो सकता है कि आप बच जाएं। क्या पता आप अपने आप को बचा पाएं इस तरीके से धोखा होने से, या फिर इस तरीके से किसी नुकसान से। तो इस छोटी सी डिटेल को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऊपर की ओर खुलना पॉजिटिव साइन और नीचे की ओर खुलना सूर्य पर्वत का नेगेटिव साइन। तो अब आपके हाथ में ये ऊपर की ओर है या नीचे की ओर खुली हुई, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं तीसरे हाथ के बारे में। यहाँ पे जो सूर्य रेखा है एक अलग ही फैक्ट दिखा रही है, पर उसे जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। अगर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य पर्वत पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ से एक रेखा निकल रही है और ये जा रही है नीचे की ओर, और सिर्फ नीचे की ओर ही नहीं जाती है, ये आगे जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं ना भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाती है। अब इसका क्या मतलब है वो थोड़ी देर में जानेंगे, पर पहले यहाँ पे एक डिटेल जरूर बताना चाहेंगे कि यहाँ पे पहले सबसे तो आपकी जो हृदय रेखा है इसको ऐड कर देंगे, इसके बाद आती है आपकी मस्तिष्क रेखा। अब ज्यादातर लोगों के हाथों में ये सूर्य रेखा जो है बस इतनी सी ही होती है, ये
जो आपको बना के दिखाई, मतलब छोटी सी रेखा। इस कंडीशन में क्या है कि अगर ये हृदय रेखा से पहले रुक जाए ना, तो अटेम्प्ट ज्यादा देने पड़ते हैं लाइफ में, नौकरी पाने के लिए, करियर शुरू करने के लिए। कई बार तो काम होते होते रह जाता है, थोड़े नंबर से रह जाता है, और बहुत सारे लोगों को कई बार एक से ज्यादा अटेम्प्ट देने पड़ते हैं, और मल्टीपल अटेम्प्ट देने की वजह से वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं और उस कार्य को छोड़ के किसी और कार्य की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। कहने का मतलब स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है करियर में। और अगर ये रेखा आगे निकल के हृदय रेखा को क्रॉस कर जाए तो यहाँ पे 2 से 3 अटेम्प्ट में काम हो जाता है। कहने का मतलब नौकरी जो पाना चाह रहे हैं, हो सकता है कई बार वो नौकरी नहीं कोई और नौकरी मिल जाए, सरकारी है चाहे प्राइवेट है, पर अटेम्प्ट ज्यादा देने नहीं पड़ते हैं। मतलब 2 से 3 अटेम्प्ट में यहाँ पे चांस मिल सकता है। पर अगर ये रेखा आगे निकल के मस्तिष्क रेखा को क्रॉस कर जाए तो दोस्तों इस कंडीशन में मनचाही नौकरी पाने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कोशिश कितनी भी क्यों ना करनी पड़ जाए, ज्यादातर देखने को मिलता है कि जल्द ही नौकरी मिल जाती है, पर कहीं ना कहीं दोस्तों इनके चाहे टाइम कितना ही क्यों ना लगे, कितने ही अटेम्प्ट क्यों ना लगे, मनचाही नौकरी पाने के मौके ज्यादा होते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे अगर इस तरीके से रेखा बनी हो ना, तो आपको बता दें कि मौका जो है जल्द ही मिल सकता है। 28 साल की उम्र से पहले भी मिल सकता है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इस उम्र के आसपास मौका मिल सकता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जैसे कि आपको बता रहे थे कि ये जो रेखा है इनके हाथ में ये भाग्य रेखा को टच कर चुकी है। अब इसका क्या मतलब है आपको बता दें। वैसे भाग्य रेखा जो है बिजनेस वालों को ज्यादा फायदा देती है, जो कि बिजनेस में आगे कदम बढ़ाते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। तो अगर इस तरीके से रेखा शुरू होती है, मतलब कि ये, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। पहली पॉसिबिलिटी में ऐसा होता है कि इनकी लाइफ में ये जहां पे जन्म लेते हैं तो इनके परिवार में पहले से ही कोई ना कोई बिजनेस चलता आ रहा है, फैमिली बिजनेस। तो इस पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है कि ये अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और अपने स्किल के दम पे उसको और भी बड़ा करते हैं। पर दूसरी पॉसिबिलिटी में देखने को मिलता है दोस्तों कि किसी किसी को ऐसा होता है कि भाई चलो फैमिली बिजनेस तो है ही, इसको तो कभी भी किया जा सकता है, क्यों ना मैं अपने दम पे खड़ा हो जाऊं। वो जॉब को शुरू करते हैं, मतलब कि जॉब के लिए ट्राई करते हैं, जॉब के लिए कोशिश करना शुरू करते हैं, या फिर जॉब के अलावा कोई और बिजनेस में या फिर और कोई फील्ड में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, जिससे कि अपना एक नया कार्य भी शुरू हो जाए, इसी के साथ फैमिली बिजनेस तो आगे कंटिन्यू वो कर ही लेते हैं। कहने का मतलब एक साथ मल्टीटास्किंग करते हैं और यहाँ पे अपना कार्य भी खुद के दम पे शुरू करते हैं, साथ ही साथ फैमिली बिजनेस को भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा साइन है, पर ये बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के हाथों में इस तरीके से सूर्य रेखा और भाग्य रेखा जुड़ी हुई मिलती है। क्या आपके हाथ में भी ऐसा है? अगर है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर सूर्य रेखा छोटी है तो भी बताना, ठीक है। लंबी है या छोटी एक बार जरूर बता देना, मैं भी जरूर जानना चाहूंगा। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है तो आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।